नमस्कार, मैं गणेश ठाकुर स्विट्जरलैंड के जिनेवा से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं और मैं फिलहाल यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स जिनेवा के ठीक सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे ये ब्रोकन चेयर है। ये ब्रोकन चेयर जिनेवा में यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक कुर्सी का एक पहिया जो है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रोकन चेयर उसको कहते हैं। एक सिंबॉलिक है क्योंकि ये दर्शाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी है, एक दूसरे का साथ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। और यही वजह है कि डब्ल्यूटीओ में इस बार जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हो रहा है, भारत एक बड़ा कंटिजेंट लेके यहां पहुंचा है, बड़े मुद्दे लेके पहुंचा है। और मुद्दे हैं देश के किसानों के, विश्व के किसानों के, देश के मछुआरों के, विश्व के मछुआरों के, वैक्सीन जो हर गरीब नागरिक को विश्व के मिलनी चाहिए। इन तीन प्रमुख मुद्दे पर डेवलपिंग कंट्रीज उनका नेतृत्व कर रही है और एक सुपर पावर बन के यहां अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारत जो बात यहां कह रहा है वो सिर्फ देश के हित की नहीं, तो विश्व के गरीब किसानों की, विश्व के गरीब मछुआरों की, विश्व के गरीब लोगों की जिन्हें पैंडेमिक में वैक्सीन मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर डब्ल्यूटीओ में पहुंचा है। और इन मांगों का विकसित देश पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत अगर उनकी मांगे, उनका एजेंडा माना जाता है डब्ल्यूटीओ में, तो भारत डेवलपिंग कंट्रीज से और नजदीक पहुंच जाएगा, उन एक सुपर पावर के तौर पे उनके सामने आएगा। इसलिए इन मुद्दों पे भारत का विरोध हो रहा है। अब मैं बात करता हूं डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। कल ओपनिंग सेशन हुआ और भारत ने अपनी बात सामने रखी। कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चर में, कृषि में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, जिसे हम पीएसएच कहते हैं, वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम और अपने देश के, भारत देश के गरीब किसानों को जो एमएसपी की प्राइस मिलती है उस मुद्दे का, या पीएसएच के मुद्दे का जो यूरोपियन कंट्रीज या विकसित देश विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को दरकिनार करके अपनी बात बनवाने यहां पहुंचा। और आज के दिन इसी बात पर सेशन होने जा रहा है, इसी बात पर या इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। और भारत जो अपनी बात रखेगा उसके बाद भारत को कितने देशों का समर्थन मिलता है, भारत की मांग मानी जाती है, जो नेगोशिएशन शुरू होगा। क्योंकि डब्ल्यूटीओ का ये फोरम, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एक नेगोशिएशन का फोरम है जहां चेयर्स होते हैं, देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले उन कंट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं और उनमें नेगोशिएशन होता है और कहीं ना कहीं एक डील जनता या विश्व हित के लिए की जाती है। तो नेगोशिएशन भारत शुरू करेगा इन तीन मुद्दों पे, और उस पे कहां तक भारत सफल होता है, अपनी ताकत दिखा पाता है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन की बात करें तो एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत आज आगे आ रहा है। और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, पीएसएच के मुद्दे पर परमानेंट सॉल्यूशन की मांग करने भारत यहां पहुंचा है। अब ये मुद्दा क्या है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत अपने देश में जो गरीब किसान है उनसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बड़े पैमाने पर स्टॉक लेता है अनाज का, ज्यादातर गेहूं और चावल का। ये स्टॉक भारत सरकार ज्यादा पैसे देकर, मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे किसानों को देकर एमएसपी तय करके रखता है अपने पास और अपने देश के गरीब किसानों को करीब करीब 80 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचाता है। लेकिन इतने लोगों तक ये अनाज देने के बाद भी एक बड़ा स्टॉक भारत के पास, उनके गोडाउन में या भारत सरकार के पास मौजूद रहता है। भारत ये कहता है कि जब हम हमारे देश के किसान का भला कर रहे हैं, एमएसपी के प्राइस देकर हमारे गरीब नागरिकों को धान्य अनाज दे रहे हैं, तो यही जो अनाज हमारे पास है वो हम दूसरे गरीब देशों को एक्सपोर्ट करने की हमें इजाजत मिले और एक्सपोर्ट करके हम उन देशों में जो भुखमरी है या गरीब इंसान भूखे पेट ना सो, ये सुनिश्चित करें। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देश इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? तो अगर भारत की ये मांग मानी जाती है तो भारत का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रोग्राम अगर सफल हो गया, उसको मान्यता मिल गई, तो भारत विश्व के नक्शे पर एक सुपर पावर के तौर पर उतरेगा और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ के जो संबंध हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज भारत के हो गए, एशिया के हो गए, अफ्रीका के हो गए, इन जहां देशों में भुखमरी है उन देशों से भारत के संबंध बहुत अच्छे होंगे और एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड मैप पर भारत की ताकत और बढ़ेगी। इसलिए भारत के इस प्रोग्राम का या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का विरोध हो रहा है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का विरोध होता है। भारत कह रही है कि हम ये करेंगे, हमारा ये एजेंडा है, हम हमारे किसानों को तो फायदा देंगे ही, एमएसपी की प्राइस देंगे ही और हम हमारे गरीब लोगों को अनाज देंगे ही, लेकिन हम
विश्व स्तर पर विश्व के लोगों को हमारी तरफ से ये अनाज पहुंचाना चाहते हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। और इस पर भारत को करीब करीब 164 देश जो यहां पहुंचे हैं, उनमें से 80 से 90 देशों ने समर्थन दिया है, जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है। इस मुद्दे पर आज पीयूष गोयल अपनी बात रखेंगे, डेलीगेशन अपनी बात वर्ल्ड WTO फोरम पे रखेगा। उस पर नेगोशिएशन कहां तक पहुंचती है, एजेंडा कैसे सेट होता है, क्या बातें आगे जाती हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा मुद्दा जो भारत यहां पेश करेगा वो है फिशरीज का, यानी मछुआरों का या मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी का। देखा यह जा रहा है कि समुद्र में या डीप सीज में बड़े पैमाने पर इलीगल फिशिंग या इलीगल फिश स्टॉकिंग हो रही है, इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, यानी जहां अनुमति नहीं है फिशिंग करने की, वहां जाकर बड़ी संख्या में फिशिंग हो रही है या मछलियां जो है उनको हंट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी परिस्थितियों में हुआ यह है कि अब जो मछलियां समुद्र में है, जो उनका प्रोडक्शन जितना होता है, उसके रेशियो में करीब करीब 34% ज्यादा फिशिंग हो रही है या मछलियों को मारा जा रहा है। उनको मारने के बाद ओवर स्टॉकिंग की जा रही है, ओवर होल्डिंग की जा रही है। और ये करने वाले कौन है? तो यूरोपियन देश की बड़े बड़े फिशिंग कंपनीज। लेकिन जो डीप सी फिशिंग हो रही है, इलीगल फिशिंग हो रही है, इलीगल स्टॉकिंग हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज उसके लिए भारत जैसे छोटे देशों, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को जिम्मेदार मानती है। इनका यह कहना है कि जो भारत जैसे देश या भारत जो सब्सिडी देता है अपने मछुआरों को, उस सब्सिडी के कारण बड़ी संख्या में मछुआरे जो है फिशिंग के लिए समुद्र में जाते हैं या फिशिंग करते हैं। अगर वो सब्सिडी रोकी गई तो मछुआरे फिशिंग करने जाएंगे नहीं, फिशिंग से जो इलीगल फिशिंग हो रही है वो रुक जाएगी क्योंकि सब्सिडी नहीं मिलेगी, और जो वाकई में जो फिशरमैन है वही जाके फिशिंग करेंगे। इसकी वजह से जो संतुलन है वो बना रहेगा और ओवर फिशिंग नहीं होगी, ओवर स्टॉकिंग फिश की नहीं होगी, जिससे समुद्र में जो मछलियां हैं, मछली जीवन है, मरीन लाइफ जो है वो ठीक से बना रहेगा। लेकिन भारत ये कहता है कि हमारे मछुआरे कभी भी ओवर स्टॉकिंग नहीं करते हैं, जहां मछलियों को फिशिंग नहीं करना है वहां जाके फिशिंग कभी नहीं करते हैं। हम सस्टेनेबल फिशिंग करते हैं, यानी मरीन लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना हम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन में लगने वाली जितनी संख्या है या जितना प्रमाण है, उस प्रमाण में, उस दायरे में रहकर ही फिशिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें जिम्मेदार न ठहराएं। हम हमारे देश के मछुआरों को ये सब्सिडी देंगे, ये उनका हक है क्योंकि उस पर ही उनका जीवन चलता है। अगर इस समस्या से निजात दिलाना है तो डीप सी में जो फिशिंग हो रही है, इलीगल फिशिंग, जो यूरोपियन कंट्रीज के बड़े बड़े फिशिंग कंपनीज करते हैं, बड़े बड़े शिप्स करते हैं, बड़े बड़े देश करते हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना आज अफ्रीका में जाकर इलीगल डीप फिशिंग कर रहा है, जिसकी वजह से समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो रही है। ओवर स्टॉकिंग 34% तक पहुंचना या ओवर फिशिंग 34% तक पहुंचने के लिए कारणीभूत हम नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज, विकसित देश हैं, तो उन पर रोक लगाए बजाय हमारी सब्सिडी रोकने की। इसको लेकर भारत को कई देशों का समर्थन मिला है, क्योंकि उन देशों में भी गरीब छोटे मछुआरे जो हैं उनको सब्सिडी मिलती है और उसी आधार पे गरीब छोटे मछुआरे आगे जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो भारत अपने छोटे मछुआरों को सब्सिडी दिलाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, और सिर्फ अपने देशों के नहीं तो कई देशों के जो छोटे मछुआरे हैं उनको सब्सिडी मिले, इस बात को लेकर भारत अपना एजेंडा यहाँ सेट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा मुद्दा है वैक्सीन का। वैक्सीन 1.5 साल पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स वेवर करके एक प्रपोजल WTO के सभी मेंबर्स के सामने रखा। उस ट्रिप वेवर प्रपोजल के मुताबिक जो विकसित देश हैं या भारत जैसे देश जिन्होंने वैक्सीन बनाया है, रिसर्च किया है, पेटेंट किया है पैंडेमिक पर, कोरोना वैक्सीन पर, उन देशों ने बड़ी दवाई या महामारी के समय में जो रिसर्च हुआ है, जो पेटेंट किया गया है वैक्सीन का, दवाइयों का, वो रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करके क्या होगा, जो छोटे देश है, जो रिसर्च नहीं कर सकते, जो पेटेंट नहीं कर सकते, जिनके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उनको ये पेटेंट अगर दिया जाएगा तो उस रिसर्च का आधार लेते हुए वो अपने देश में वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने देश में गरीब नागरिक को, हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन भारत के एजेंडे का या प्रपोजल का यूरोपियन देश विरोध कर रहा है, क्योंकि उन पर फार्मा कंपनीज का बहुत बड़ा प्रेशर है। फार्मा कंपनीज करोड़ रुपए लगाकर रिसर्च करती है, पेटेंट करती है और बाद में प्रॉफिट मेकिंग के लिए वही रिसर्च या वही वैक्सीन बनाकर बेचती है। अगर इन फार्मा कंपनीज ने पेटेंट रिलैक्सेशन को मान्यता दी या यूरोपियन कंट्रीज ने पेटेंट रिलैक्सेशन की भारत की मांग को मान्यता दी, तो इनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन्हें वो पेटेंट देना होगा। सिर्फ अभी कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं, भविष्य में अगर इसी तरह की कोई महामारी आती है, तो अगर ये एजेंडा या ये प्रपोजल पास हो गया तो भविष्य में भी
कोई महामारी आई तो उस समय भी उन्हें पेटेंट रिलैक्सेशन के जरिए अपना रिसर्च देना होगा, और जो देश ये रिलैक्सेशन ये पेटेंट लेंगे वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, यानी इनका प्रॉफिट कम होगा। भारत यही बात कह रहा है कि प्रॉफिट हम भी बना सकते थे, लेकिन हमने कोरोना के काल में अपना रिसर्च अपने पास रखा, लेकिन दवाइयां कई देशों तक पहुंचाई, कई देशों को दवाइयां मुफ्त में दी। तो ऐसे में भारत का कहना यह है कि हम अगर पेटेंट रिलैक्स कर सकते हैं, पेटेंट दे सकते हैं, रिसर्च दे सकते हैं, तो विकसित देश तो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई सारा पैसा है। लेकिन विकसित देश ये मानने को तैयार नहीं, और इसी बात का विरोध भारत कर रहा है। भारत कह रहा है कि इस प्रपोजल को मान्यता मिले ताकि पूरे विश्व का भला हो सके। महामारी के समय में किसी भी देश ने या किसी भी मेंबर ने प्रॉफिट मेकिंग ध्यान में नहीं रखना चाहिए। उस मेंबर ने, उस देश ने जीवन या किसी व्यक्ति को जीवन देने की बात करनी चाहिए, या महामारी से किस तरह से सबको बचाया जाए इस विषय पर ध्यान देना चाहिए बजाय प्रॉफिट के। लेकिन यूरोपियन देश ये मानने को तैयार नहीं और प्रॉफिट मेकिंग पर आमादा है, और इसी का विरोध भारत कर रहा है। और भारत कह रहा है कि हम इस एजेंडे को लेकर जाएंगे और सबका साथ लेकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भारत की बात बनवाने की कोशिश करेंगे। तो इन 3 मुद्दों को लेकर आज, कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। भारत नेगोशिएशन कहां से कहां तक शुरू करता है, कहां उनको सफलता मिलती है, भारत जो विश्व ताकत के तौर पर उभरने की यहाँ कोशिश कर रहा है एक बड़े सपोर्ट के साथ कई देशों के, तो उसमें भारत को कितनी सफलता मिलती है ये देखना बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।